नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अरब सागर में एक साइक्लोन बनने की संभावना दिखाई दे रही है, संकेत मिलने लगे हैं। अभी इस सिस्टम की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं रहेंगी, साथ ही साथ कुछ मॉडल बंगाल की खाड़ी में भी अगले एक सप्ताह के बाद किसी सिस्टम के उभरने या सिस्टम के यहाँ पर बनने की संभावना या संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इस बारे में डिटेल में। पहले अक्टूबर महीने में, क्योंकि अरब सागर में जो साइक्लोन बनते हैं आमतौर पर अक्टूबर के महीने में, उनका इतिहास भारत पर आने का नहीं रहा है, जो भी इतिहास है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो भी साइक्लोन बनते हैं अक्टूबर महीने में, उनका ज़्यादातर लैंडफॉल भारत के ऊपर पूर्वी तटों पर होने की संभावना या आशंका रहती है, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत का पूरा जो रीजन है, यहाँ से लेकर मणिपुर, मिजोरम से लेकर के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी तक का रीजन इसमें शामिल है। वर्ष 1864 जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, और अब से लगभग 160 साल पहले की ये घटना है, जब ओडिशा के तटों पर या कहें कि भारत के पूर्वी तटों पर एक सुपर साइक्लोन आया था, और जिसके कारण 60,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का एक अनुमान है, डेटा है जो इतिहास में दर्ज है। उस समय की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन एक सांकेतिक तस्वीर है, क्योंकि ये बहुत भीषणतम तूफान था। और जो मौत हुई इसलिए नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा भीषणतम था, बल्कि इसलिए हुई होगी क्योंकि उस दौरान वार्निंग सिस्टम, अलर्ट सिस्टम और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की व्यवस्थाएं बहुत कमज़ोर थीं। उसके बाद अगले साइक्लोन की बात करते हैं, जो कि आया था 1971 में। 1971 में 30 अक्टूबर को इसने यहाँ पर लैंडफॉल किया था, पारादीप, ओडिशा के पारादीप से, और उसके बाद रिकर्व करके पूर्वोत्तर भारत की तरफ गया था, बांग्लादेश को पार करते हुए। इस सुपर साइक्लोन के चलते लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई थी, और ये भी अक्टूबर महीने में आया था। इससे पहले वाला जो सिस्टम था वो भी अक्टूबर महीने में आया था, और ये सिस्टम है 29 अक्टूबर का, जिसके कारण 1999 में, यानी कि 20वीं सदी का आखिरी साल चल रहा था, और इस साल में सुपर साइक्लोन आया था ओडिशा के ऊपर, और इस साइक्लोन के चलते 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस समय आते आते भारत में साइक्लोन को प्रेडिक्ट करने की जो व्यवस्था थी वो थोड़ा बेहतर होने लगी थी, लेकिन अभी भी हालात उतने अच्छे नहीं हुए थे, उतने ज़्यादा बेहतर ट्रैकिंग बेहतर समय से नहीं थी। अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, लंबे समय पहले ही पता चल जाता है, और जिसकी वजह से जो प्रभावित, जहाँ पर लैंडफॉल करने की आशंका होती है, संभावना होती है, वहाँ से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया जाता है, या लोग खुद उन जगहों को खाली कर देते हैं, जिससे जान और माल यानी संपत्तियों को तो नुकसान से नहीं बचाया जा सकता, लेकिन लोगों को नुकसान से बचाया जा सकता है और बचाया जाता है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेट डिपार्टमेंट के लिए, या भारत के और दुनिया के तमाम जो भी देश हैं जहाँ पर साइक्लोन प्रभावित रीजन है, उन जगहों पर इस तरह से लोगों को अगर पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से कम जान के नुकसान को टाला जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अरबियन सी में दक्षिण पूर्वी और इससे सटे हुए मध्य भागों के ऊपर जल्द ही बनने वाला है, आज कल में बन सकता है। और उसके बाद 16 और 17 के बीच में, आज ही बन जाएगा यहाँ सर्कुलेशन, और 16-17 के बीच में यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। निम्न दबाव का क्षेत्र जब बनेगा, तो अभी जो इनिशियल इंडिकेशन मिल रहे हैं, चाहे वो जीएफएस मॉडल हो या ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल हो या अलग अलग कोई भी मॉडल हो, वो ज़्यादातर इंडिकेशन, जैसा कि इतिहास भी नहीं रहा है अक्टूबर महीने में कि कोई साइक्लोन यहाँ पर बने और वो वापस मुड़ करके भारत की तरफ आए। आमतौर पर ऐसा हुआ है इससे पहले कई बार, लेकिन वो महीना अक्टूबर का नहीं था। यानी अक्टूबर में जो कंडीशन समुद्र की सतह की या एटमॉस्फेयर की या भारत पर रहती है, दबाव हो या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, तो वो कंडीशन इस फेवर में नहीं होती कि यहाँ पर बनने वाला साइक्लोन रिकर्व करे। लेकिन रूल आउट नहीं करूँगा, और हमेशा अलर्ट पर रहना चाहिए लोगों को। और इसका जो प्रभाव रहेगा वो 17 तारीख को, आप देखिए 17 तारीख को यहाँ पर ये निम्न दबाव में तब्दील हो जाएगा, और निम्न दबाव में तब्दील होने के बाद ये लगातार इंटेंसिफिकेशन, इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी प्रभावशाली होना शुरू हो जाएगा। और प्रभावशाली होते हुए लगभग ये 23 अक्टूबर को आप देखिए, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म काफ़ी इंटेंस सिस्टम बन जाएगा। तकरीबन 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं होंगी, या उससे भी ज़्यादा। गस्टिंग स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। अभी जो इंडिकेशन है ओमान की तरफ इसके जाने के दिख रहे हैं,
और ओमान की तरफ जाता है तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है ओमान यानी पूर्वी अफ्रीकी देशों को। और इस सिस्टम का प्रभाव भारत के तटों पर नहीं रहेगा क्योंकि ये दूर जा कर के साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। उसी समय आप देखिए कुछ हलचल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी दिख रही है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब मानसून वापस लौट रहा है, तो इस समय इस तरह से उत्तर पूर्वी हवाओं के यहाँ पर अपने आप को सेट करने का मौका मिल रहा है। और इस तरह से क्योंकि मानसून जब होता है तो हवाएं इस तरह से चलती हैं, और साउथ वेस्ट मानसून जब वापस लौट गया तो हवाओं का रुख, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही, लैंड रीजन पर भी हवाओं का फ्लो इसी तरह से है। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी है उस पर भी हवाओं का फ्लो इस तरह से होता है, और भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में सक्रियता है और एनर्जी है, करंट है, जिसकी वजह से सिस्टम के फॉर्मेशन की संभावना यहाँ पर भी है। ECMWF मॉडल 23 तारीख को कोई ज़्यादा सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम GFS की स्थिति देखें तो GFS यहाँ पर भी एक साइक्लोन बनाता हुआ दिखा रहा है। यानी कि दोनों छोरों पर अगले कुछ दिनों के दौरान स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होगा, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इवन इसके बारे में भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड रहा है भारत पर साइक्लोन आने का, और भारत में अगर ये साइक्लोन यहाँ पर बनता है, भारत के निश्चित तौर पर ये पूर्वी तटों की तरफ बढ़ेगा और उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है। तो संभावनाएं या आशंकाएं रहेंगी साइक्लोन को लेकर के। इसके लिए अलर्ट पर रहना होगा, लगातार नज़र रखूंगा समुद्र की सतह के तापमान पर और एटमॉस्फेयर की कंडीशन पर, और अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका ट्रैक क्या हो सकता है, और ट्रैक के साथ साथ ये जो इसका आउटर पेरिफेरी होगी, यानी कि इसके पूरा दायरा जो होगा किन किन, क्योंकि अगर ओडिशा की तरफ भी आता है या आंध्र प्रदेश की तरफ भी आता है तो सिर्फ जिस राज्य पर लैंडफॉल कर रहा है साइक्लोन उसी को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसके प्रभाव से आसपास के कई राज्यों तक डिपेंड करता है। इंटेंसिटी क्या रहती है, इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये कितने राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं साइक्लोन। तो फिलहाल साइक्लोन से जुड़ा ये अपडेट था, और ये दोनों सिस्टम कितने ज़्यादा कितनी जल्दी इंटेंसीफाई होंगे और किन किन जगहों को प्रभावित करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस पर लगातार मेरी नज़र रहेगी। आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास, आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।